एंड रिसर्च में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के अंतर्गत एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वेव समिट 2025, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी से संबंधित सत्रों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वेव समिट 2025, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी के बारे में विस्तार से सहज और सरल तरीके से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ऑटनो.टेक की संस्थापक शिखा मेहता, एक्वानेमस के संस्थापक उर्जित दवे आदि विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और विषय से संबंधित जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी को समाहित करने वाला एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब यह है कि एक्सआर में एआर, वीआर और एमआर के सभी गुण मौजूद हैं। प्रतिभागियों को एआर वीआर अनुप्रयोगों को विकसित करने के बारे में व्यावहारिक ज्ञान भी दिया गया। कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने भी शिरकत की। बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे इनिशिएट किया था कि इंटरटेनमेंट और जो एक्सआर होता है, एआर वीआर के ऊपर काम होता है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मीटअप रखा था जिसमें वेव्स और वर्चुअल लैब के लोग थे इसमें, और यहाँ से बाहर से भी स्टूडेंट्स आए हैं और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं। और एक्रोपोलिस इसके अंदर 2 या 3 साल से एक्सआर वीआर की लैब इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है और हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की है यहाँ पर, जिसमें एक्सआर वीआर में बच्चों का बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। और आने वाले समय में जो हैकाथॉन होने वाला है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे हमारे यहाँ भी हैकाथॉन जो मिनिस्ट्री से होती है करवाने की कोशिश करी जा रही है, उसमें दिया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये है कि एक नया मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनको पता लगा है कि एक नए तरीके से अपनी बात आगे कैसे रखें, कि पहले या तो लिखित वर्जन में हम लोग डाल सकते हैं या हम उसकी वीडियो शूट कर सकते हैं। तीसरा मेथड एक्सटेंडेड रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी है, जिसमें कि हम अपने ही एनवायरनमेंट में कोई 3D एलिमेंट्स ले करके उसके साथ हम अपना आइडिया बेटर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एजुकेशन बुक्स आप पढ़ते हैं, आप उसका पेजेस टेक्स्ट बुक्स के अराउंड पढ़ते हैं, बट अगर आप उसी को 3D में देख पाएँ, मतलब एक उगते हुए पेड़ को देख पाएँ या फिर एक ह्यूमन बॉडी को देख पाएँ इन 3D, आप उसको और डिटेल में समझ पाएंगे और जल्दी समझ पाएंगे। तो दोनों एफिशिएंसी और इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंडेड रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा। एक्सआर यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी जो एक नई टेक्नोलॉजी है, उस पे सेशन था हमारा, और ये सेशन था बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, ताकि ये जो नई फील्ड है उसमें बच्चे आ पाए और सीख पाए। ये जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ये जो एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन हो रहा है उसके अंतर्गत हुआ था। और हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो पूरा इस पे था कि एक्सआर जो टेक्नोलॉजी है वो किस किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है और हम इसका यूज़ करके कई इंडस्ट्रीज़ में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, कि कैसे हम वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विद वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, और हम कैसे रियल वर्ल्ड का यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड्रॉयड थिंग्स एंड IoT। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करके हम एंड्रॉयड सिस्टम्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी ड्रेसअप यूज़ करना है, कोई भी स्नैपचैट फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं, जो भी हम रियल में हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हमें उन चीज़ों का यूज़ करना है, तो वो हम कैसे इन चीज़ों के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं।